welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain class 7th English honeycomb poem number 7 Dad and the Cat and the Tree. Dad को देख लो, cat को देख लो और tree को देख लो. Actually में इस पोएम में है क्या? चलिए देखते हैं. पिक्चर से तो साफ समझ में आ रहा है कि उसके डैड बिल्ली को बचाने के लिए पेड़ पे चढ़ रहे हैं. तो होता क्या है, चलिए अब हम पहले इस पोएम को पढ़ने से पहले कुछ पढ़ लेते हैं. यहाँ बिफोर ये रीड में है, हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग ट्री? क्या आपने कभी पेड़ पर चढ़ती हुई बिल्ली को देखा है? समटाइम्स अ कैट में क्लाइंब टू हाई. कभी कभी जो बिल्ली रहती है बहुत ऊपर तक चढ़ जाती है एंड गेट स्टक इन द ट्री, और वहाँ जाकर वो फंस जाती है क्योंकि वो चढ़ तो जाती है बट उतर नहीं पाती है. द पुअर थिंग कैन नॉट कम डाउन विदाउट हेल्प. और वो बिना किसी की मदद के नीचे भी नहीं आ सकती है बेचारी. हाउ वुड यू हेल्प इट? अगर ऐसा कुछ आपकी आँख के सामने होता है तो आप कैसे मदद करेंगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोएम. हाँ पक्का, जैसे हमारे पापा ने किया है वैसे तो आप नहीं करोगे. इज डैड अ गुड क्लाइंबर? जबकि उनके जो पापा थे वो बहुत ही अच्छे क्लाइंबर थे, चढ़ने वाले थे पेड़ पे. What were his plan? उसके प्लान क्या क्या थे? Read this poem to find out. चलिए आप जब पोएम को पढ़ेंगे तो आप वो प्लान को फाइंड आउट कर लेंगे. चलिए तो हम पोएम पढ़ते हैं. पोएम लिखी है किट राइट ने, और अब इस पोएम में क्या है स्टार्ट करते हैं. This morning a cat got stuck in our house, in our tree. Dad said, right, just leave it to me. अब क्या होता है, एक मॉर्निंग रहती है एक मॉर्निंग में हमारे घर में एक बिल्ली रहती है. वो केट जो पेड़ के ऊपर स्टक हो जाती है, फंस जाती है वो बिल्ली. तो डैड मुझसे बोलते हैं, राइट, तुम उसको मत छेड़ो, मेरे लिए छोड़ दो, मैं देख लेता हूँ उसको. उसके पापा उसको ऐसे बोलते हैं. द ट्री वॉज वॉबली, द ट्री वॉज टॉल. मम सैड, फॉर गुडनेस शेक डोंट फॉल. अब क्या होता है, वॉबली इट मीन्स नॉट स्ट्रॉन्ग. जो पेड़ था वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, बहुत कमज़ोर था. हालांकि वो पेड़ बहुत लंबा था लेकिन वो बहुत कमज़ोर था, नॉट स्ट्रॉन्ग था. तो उनकी मम्मी बोलती है, भगवान के लिए, फॉर गॉड सेड प्लीज़, आप गिर जाओगे, ऐसा मत करो, मत चढ़ो, ठीक है. अब क्या होता है, फॉल. स्कॉफ्ड एट, स्कॉफ्ड इट मीन्स मजाक में जो हंस देते ना. गिरना, मैं गिरूंगा, ऐसे हंसते हुए उनके पापा बोलते, क्लाइंबर लाइक मी, मेरे जैसे चढ़ने वाला गिर जाएगा. चाइल्ड्स प्ले दिस इज, ये तो बच्चों का खेल है. इट इज सो इजी, यू वेट एंड सी, तुम देखो, इंतजार करो और देखो. ही गॉट आउट अ लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड. अब वो गार्डन शेड से लैडर लेके आते हैं, सीढ़ी लेके आ जाते हैं. स्लिप्ड एंड लैंडेड इन द फ्लावर बैग. और जैसे ही वो सीढ़ी को पेड़ पे लगाते हैं, सीढ़ी फिसल जाती है और वो धड़ाम से गिरते हैं कहाँ, फ्लावर बैग, मतलब फूलों की क्यारी पर. अब क्या होता है, चलिए देखते हैं. यस. नेवर माइंड सेड डैड, brushing the dirt off his hair and his face and his trousers and his shirt. अब वो खड़े होते हो, बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, अपने आप से, अरे कोई बात नहीं, सैड डैड बोलते हैं. और अपने जो डर्ट लग गया था, कैरी के ऊपर गिरे थे, तो वो अपने सर से, अपने चेहरे से, अपने ट्राउज़र से, अपने शर्ट से वो गंदगी को झाड़ते हैं. वी विल ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे. अब वो बोलते हैं कि अरे अब हम लोग ना प्लान बी को लागू करते, मतलब प्लान बी ट्राई करेंगे, और चलो सब लोग दूर हट जाओ, तो साइड दे दो. अब ऐसे बोलते हैं. मम से डोंट फॉल अगेन, ओके. उसकी मम्मी बोलती, अरे दोबारा मत गिर जाना भाई. तो अब क्या बोलते हैं उसके डैड, फॉल अगेन सेड डैड. के पापा बोलते हैं, दोबारा से गिरना, फनी जोक, मजाक है क्या. Then he swung himself him on the branch, it broke. और फिर क्या करते हैं, वो एक ब्रांच के ऊपर ऐसे जंप करके झूला झूलने की तरह जंप करते हैं ब्रांच के ऊपर. ब्रांच बड़ी कमज़ोर थी, वो फिर टूट जाती है. अब क्या होता है टूटने के बाद, डेड लैंडेड वेल अप, इट मीन्स फेल हैवीली. बेचारे डैड पूरी तरीके से धम से नीचे गिर पड़ते हैं. बैक ऑन द डेक, डेक इट मीन्स जमीन पर गिर जाते हैं. मम सैड, स्टॉप इट. उसकी मम्मी बोलती, अब रुक जाओ, यू विल ब्रेक योर नेक. अपनी गर्दन तोड़ लोगे क्या, ये बार बार चढ़ते हो, छलांग लगाते हो, फिर गिरते हो, तो अपने आप को पूरा तोड़ लोगे, मतलब अपनी गर्दन तोड़ लोगे. रबिश, डैश सेड दैट. डैड बोलते हैं, क्या बकवास है. नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, चलो अब मैं प्लान सी को ट्राई करूंगा. इज इन विंकिंग टू अ क्लाइंबर लाइक मी. ये प्लान सी तो मेरा इतना ईजी है जैसे पलक झपकाते हैं वैसे. मेरे जैसा चढ़ने वाला ये प्लान सक्सेसफुल कर लेगा. चलिए देखते हैं भाई साहब क्या सक्सेसफुल होते हैं. यस, ये चढ़ गए भाई साहब ऊपर, लेकिन बिल्ली तो नीचे आ गई है. देखते हैं. देन ही क्लाइम्ड अप हाई
on the garden wall. Guess what? He did not fall. अब क्या होता है, उनके पापा गार्डन की जो वॉल रहती है उसके ऊपर क्लाइंब करते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो अब आप सोचो, क्या वो गिरते हैं या नहीं गिरते हैं? देखते हैं। He gave a great leap and he landed flat in the crook of the tree trunk right on the cat. अब उसके पापा जब दीवार पे चढ़ते हैं तो वहाँ से वो बहुत लंबी छलांग लगा देते हैं। ग्रेट लीप मतलब लंबी छलांग लगा देते हैं और सीधा वहाँ जाके लैंड होते हैं जहाँ बिल्ली बैठी थी। बिल्ली बैठी थी कहाँ? क्रूक ऑफ द ट्रंक, क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक मतलब जो पेड़ का जो तना रहता है ना, बीच से ऐसे वी शेप का रहता है, जहाँ बिल्ली बैठी थी। देखो उसके पापा कहाँ बैठे हैं, उसी वी शेप पे तो जाके अटक गए ना, वहीं जाके वो बैठ जाते हैं। और राइट ऑन द कैट मतलब जहाँ बिल्ली बैठी थी उसके ऊपर। अगर बिल्ली नहीं उचकती तो बिल्ली के ऊपर ही जाके बैठ जाए रहते। अब क्या होता है? द कैट gave a yell and sprang to the ground, pleased as punch to be safe and sound. अब जैसे ही वो छलांग लगाते हैं, बिल्ली अपनी जान बचाने के लिए डर के मारे बिल्ली छलांग लगा देती है। कहाँ पर? ग्राउंड पर, मतलब नीचे आ जाती है। प्लीज एज पंच मतलब वो बिल्ली बहुत खुश होती है। सेफ एंड साउंड मतलब वो अपने आप को सेफ समझकर इतना खुश होती है कि अरे वाह, मैं नीचे आ गई, मैं सेफ हूँ, बड़ी अच्छी तरीके से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, कहीं लगी नहीं, बोल के बिल्ली खुश थी। सो इट्स स्माइलिंग एंड स्मर्किंग मतलब अब जो बिल्ली रहती है वो स्माइल करती है, और स्मर्किंग मतलब होता है ना किसी को मजाक उड़ाते हुए मुस्कुरा देते, ऐसा वाला। वैसे वो किसके ऊपर मजाक से मुस्कुरा रही थी? उसके पापा के ऊपर। स्मग एज कैन बी मतलब वो स्मग मतलब सेटिस्फाई थी बिल्ली, बट पुअर ओल्ड डैड स्टिल स्टक अप द ट्री। लेकिन बेचारे मेरे प्यारे पुअर डैड अभी भी पेड़ पर टंगे हुए थे, चिपक गए थे, मतलब फंस गए थे, अब वो नीचे नहीं उतर पा रहे थे। इट मीन्स जो बिल्ली की हालत थी कुछ समय पहले, वो पप्पा की हालत हो गई थी। ये था मेरा पोएम का एक्सप्लेनेशन। देखिए, बिल्ली को तो बचा लिया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बिल्ली अपने से बची यदि आप ध्यान से देखेंगे तो और सुनेंगे तो। क्योंकि बिल्ली को ना तो उन्होंने छुआ ना कुछ, सिर्फ पापा उसकी जगह पे जाके बैठे हैं तो बिल्ली अपनी जगह से हटी है ना। तो ये पोएम में बड़ी अच्छी बात बताई है कि हाँ, जानवर की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में हेल्प नहीं करनी चाहिए, है ना। उसके पापा 2 बार तो गिर गए और 3rd टाइम फंस गए और बिल्ली रिलीज हो गई। चलिए, तो आपको ये मेरा पोएम का एक्सप्लेनेशन पार्ट कैसा लगा है मुझे बिल्कुल बताइएगा। और इसी के साथ मेरा वीडियो ओवर होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।